राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन के हर कष्ट दूर हों। आज दिनांक है 5 मई 2026, दिन है मंगलवार और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का चौथा अध्याय। आप सभी का आभार जिन्होंने पिछले सभी अध्यायों को प्रेम पूर्वक सुना और अपनाया। भक्तों, आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि यह ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगलवार है और साथ ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है। धार्मिक दृष्टि से ये दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही प्रभु श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई और उसी क्षण से भक्ति और सेवा का एक अद्भुत संबंध स्थापित हुआ। इसी कारण इस दिन को बड़ा मंगलवार कहा जाता है और इस दिन श्री राम और हनुमान जी की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन पूजा करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। इसलिए ये दिन उनके भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। महाभारत काल में भी इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार भीम को अपनी शक्ति पर अत्यधिक घमंड हो गया था और उसी अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया। रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए और जब भीम ने उसे हटाने का प्रयास किया तो अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी वह पूंछ को हिला तक नहीं पाए। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और उन्होंने विनम्र होकर क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। इसी घटना के कारण इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता का संदेश देने के लिए रावण के दरबार में गए, तब रावण ने उनका अपमान किया। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका को जला दिया। ये पराक्रम भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हुआ था। इसलिए इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, चोला चढ़ाते हैं और विशेष रूप से बूंदी के लड्डू, चमेली का तेल और दीपक अर्पित करते हैं। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाना इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। भक्तों, इन सभी कथाओं से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह विनम्रता और भक्ति के बिना अधूरी है। यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो बड़े मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा अवश्य करें, सेवा करें और दूसरों की मदद करें। कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। इसी विश्वास के साथ बहुत से भक्त कथा के समय एक आसन हनुमान जी के लिए अवश्य लगाते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी सच में वहाँ आते हैं या ये केवल आस्था है। इसी प्रश्न का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से मिलता है। एक स्थान पर एक विद्वान पंडित जी प्रतिदिन राम कथा सुनाते थे। उनका एक नियम था कि कथा प्रारंभ करने से पहले वे कहते, आइए हनुमंत जी विराजिए, और फिर कथा आरंभ करते। एक वकील साहब प्रतिदिन कथा सुनने आते थे। उन्हें कथा में बहुत आनंद आता था, लेकिन उनके मन में एक संशय था। एक दिन उन्होंने पंडित जी से पूछ ही लिया, महाराज, आप प्रतिदिन हनुमान जी को आसन देते हैं, क्या वे सच में यहाँ आते हैं? पंडित जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरा अटूट विश्वास है कि जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। लेकिन वकील साहब संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो इसका प्रमाण दीजिए। पंडित जी ने बहुत समझाया कि आस्था प्रमाण से परे होती है, लेकिन वकील साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः पंडित जी ने कहा, ठीक है, कल मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। उन्होंने कहा, आज जिस आसन पर मैं हनुमान जी को विराजित करता हूँ, आप उसे अपने घर ले जाए और कल लेकर आइए। अगले दिन भारी भीड़ जुटी। सभी इस अद्भुत परीक्षा को देखने के लिए उत्सुक थे। पंडित जी ने श्रद्धा से हनुमान जी का आह्वान किया और फिर वकील साहब से कहा, अब आप इस आसन को उठाए। वकील साहब ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वे आसन को छू तक नहीं पाए।
3 बार प्रयास करने के बाद वे पसीने से लथपथ हो गए और अंततः पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने स्वीकार किया, महाराज, मैं हार गया। मेरी बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर दिया था। तब पंडित जी ने कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। भक्तों, सच ही कहा गया है, मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। और भक्तों, अब सुनिए एक ऐसी कथा जो हमें सच्ची भक्ति, गुरु आज्ञा और प्रभु प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाती है। एक गांव में गोपाल नाम का एक साधारण चरवाहा रहता था। वह न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसे धर्म, शास्त्र या पूजा पाठ का कोई ज्ञान था। उसका जीवन केवल गाय चराने और साधारण जीवन जीने में ही बीत रहा था। एक दिन जंगल से संतों की एक मंडली गुजरी जो राम नाम का संकीर्तन कर रही थी। उनके मुख से निकला हुआ राम राम सुनकर गोपाल के हृदय में एक अलग ही आनंद उत्पन्न हुआ। उसने कुछ नहीं समझा, बस वही नाम उसके मन में बस गया और वह भी राम नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसे उस नाम में इतना रस आने लगा कि वो कभी गाने लगता, कभी नाचने लगता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इससे क्या मिलेगा, लेकिन गोपाल सरल हृदय से कहता, मुझे तो बस अच्छा लगता है। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या ये नाम सच में कल्याणकारी है, क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तभी एक दिन एक परमहंस संत वहां से गुजरे। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, क्या राम नाम जपने से मेरा कल्याण होगा। संत मुस्कुराए और बोले, ये नाम अत्यंत मंगलकारी है, लेकिन अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। गोपाल ने विनती की कि आप ही मेरे गुरु बन जाए, लेकिन संत ने कहा, सच्चे मन से प्रभु को पुकारो, तुम्हें तुम्हारे गुरु अवश्य मिलेंगे। इसके बाद गोपाल एकांत में जाकर प्रभु को पुकारने लगा। दिन रात उसकी एक ही इच्छा थी, मुझे गुरु मिल जाएं। कई दिन बीत गए, लेकिन उसका विश्वास अटल रहा। एक दिन एक तेजस्वी संत उसके सामने प्रकट हुए। उन्हें देखते ही गोपाल समझ गया कि यही उसके सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने उसे एक सरल नियम दिया, आज से तुम जो भी भोजन करो, पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर स्वयं ग्रहण करना। गोपाल ने प्रण किया कि मैं इस नियम का पालन प्राण देकर भी करूंगा। उस दिन से उसकी भक्ति का वास्तविक परीक्षण शुरू हुआ। जब भी भोजन आता, वह भगवान को बुलाता, आओ प्रभु, भोग पाओ। लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते। पहला दिन बीता, उसने भोजन गाय को खिला दिया और स्वयं भूखा रहा। दूसरा दिन बीता, फिर भी वही हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवां दिन बीतते गए, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। दिन बीतते बीतते उसकी स्थिति कमजोर होने लगी, शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उसका विश्वास अटल रहा। वह बार बार यही कहता, गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। 27 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वह प्रभु को पुकारता, या तो आकर भोग स्वीकार करो या मुझे अपने धाम बुला लो। और भक्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंततः वह क्षण आया जब स्वयं प्रभु श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में मुरली, दिव्य आभा से युक्त वह रूप देखकर गोपाल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोले, हे गोपाल, मैं तेरे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। मुझे तेरे प्रेम से बढ़कर कोई भोग प्रिय नहीं। फिर भगवान ने वही सूखी रोटी प्रेम से खाए और बोले, मैं भोग का नहीं, भाव का भूखा हूँ। उस क्षण गोपाल का जीवन धन्य हो गया। उसके सारे दुख समाप्त हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन गोपाल के हृदय में सदा के लिए बस गए। भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान या धन की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत होती है तो केवल सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और गुरु आज्ञा के पालन की। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, प्रभु स्वयं उसके पास आते हैं। इसलिए कभी भी भक्ति मार्ग में धैर्य न खोएं। नाम जप करते रहें, सेवा करते रहें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। और भक्तों, इस दिव्य कथा के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि भगवान को पाने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन
उसमें सच्चाई, धैर्य और समर्पण होना आवश्यक है। गोपाल जैसे साधारण व्यक्ति को भी प्रभु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, क्योंकि उसके भीतर छल नहीं था, केवल निष्कलंक प्रेम था। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए विद्या, धन या बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। भक्तों, जब हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वह अवश्य सुनते हैं। कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। और यही बात बड़े मंगलवार की महिमा में भी छिपी है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें भक्ति और विनम्रता हो। यदि जीवन में संकट आए, रास्ते कठिन हो, मन अशांत हो, तो बस एक ही उपाय है, प्रभु का नाम जप। नाम जप से ही मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और जीवन में सही दिशा मिलती है। भक्तों, कहा जाता है कि जहाँ भी राम नाम का उच्चारण होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। इसलिए जब भी आप रामायण या कथा सुने, वहाँ एक स्थान हनुमान जी के लिए अवश्य रखें और पूरे विश्वास के साथ उनका स्मरण करें, क्योंकि श्रद्धा में ही शक्ति है और विश्वास में ही भगवान का वास है। और अंत में बस यही कहना है, अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दीजिए, सेवा और विनम्रता को अपनाइए, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए और सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य कथा का लाभ उठा सकें। और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार को दूर करें, हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएं और हमेशा अपने चरणों में स्थान दें। और भक्तों, अब इस कथा के पीछे छिपे हुए गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। गोपाल की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का दर्पण है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में गोपाल ही हैं। हम भी भगवान को पाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के दुख दूर हों, लेकिन अंतर केवल इतना है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है और गोपाल का विश्वास अडिग था। जब जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम तुरंत भगवान से प्रश्न करने लगते हैं, प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन गोपाल ने कभी प्रश्न नहीं किया, उसने केवल समर्पण किया। और यही भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है, प्रश्न नहीं, समर्पण। भक्तों, जब तक मन में तर्क चलता रहता है, तब तक भक्ति गहरी नहीं हो पाती। तर्क बुद्धि का विषय है और भक्ति हृदय का विषय है। जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर हृदय से भगवान को पुकारता है, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि गोपाल ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, ना धन, ना सुख, ना वैभव। उसने केवल भगवान को ही चाहा और यही कारण है कि भगवान स्वयं उसके पास आए। और आज के समय में हम क्या करते हैं? हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मांगने के लिए नौकरी, पैसा, सफलता, सुख। लेकिन सच्ची भक्ति वह है जहां भक्त केवल भगवान को चाहता है, उनके अलावा कुछ नहीं। और जब भक्त भगवान को ही चाहता है, तब भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। भक्तों, इस कथा में गुरु की आज्ञा का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। गुरु का दिया हुआ एक छोटा सा नियम भी यदि पूरी श्रद्धा से पालन किया जाए, तो वह साधारण नियम भी भगवान तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। गोपाल को कोई बड़ा मंत्र नहीं मिला, कोई कठिन साधना नहीं दी गई, केवल एक साधारण नियम दिया गया, भोग लगाकर खाना। लेकिन उसने उस छोटे से नियम को भी अपने जीवन का व्रत बना लिया। और यही कारण है कि उसे भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए जीवन में यदि आपको कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो उनकी आज्ञा को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि गुरु ही वह सेतु हैं जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। और भक्तों, एक और गहरी बात इस कथा में छिपी है, धैर्य। आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज पूजा की, कल फल चाहिए। आज नाम जप किया, कल चमत्कार चाहिए। लेकिन भक्ति कोई व्यापार नहीं है। भक्ति एक साधना है, एक यात्रा है,
जिसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे ज्यादा विश्वास लगता है। गोपाल ने 27 दिन तक कुछ नहीं खाया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा और हम 2 दिन में ही हार मान लेते हैं। इसलिए यदि आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लीजिए। भक्तों, ये संसार माया का जाल है। यहाँ हर कदम पर आपका मन भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में सफल होता है। इसलिए अपने मन को बार बार समझाइए, प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। और जब यह भाव हृदय में स्थिर हो जाता है तब जीवन के सभी दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अंत में बस यही कहना है, नाम जप करते रहिए, सेवा करते रहिए और प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि जो सच्चे मन से पुकारता है भगवान उसे कभी निराश नहीं करते।